524 फुट ऊंची एक ऐसी शाहकार बिल्डिंग अबू धाबी में मौजूद है जो ज्यादा ऊंची तो नहीं, लेकिन उस बिल्डिंग ने आर्किटेक्ट्स के रूल्स को झंझोड़ कर रख दिया है। इस बिल्डिंग का आधे से ज्यादा वजन एक साइड पर झुका हुआ है। 24 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर और आर्किटेक्ट एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो चुके थे जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। और हैरानगी की बात यह है कि ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बर्फ का भी यूज किया गया। ये कैपिटल गेट टावर की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जो कि अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नहयान की पर्सनल फरमाइश पर बनाया गया था। इस बिल्डिंग की खास बात यह थी कि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन एक साइड पर झुका हुआ था, जिसकी वजह से इंजीनियर्स को यह खौफ था कि कैलकुलेशन से थोड़ा सा भी वेट बढ़ाया गया तो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक ही पल में ढेर हो सकता है। इसको बनाने वाले इंजीनियर्स को जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो शायद बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स को भी ना करना पड़ा हो। इसका डिजाइन देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिजिक्स के लॉ को तोड़ने के बिल्कुल करीब है। और जब ये बिल्डिंग बनने के बाद लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार थी तो अबू धाबी के खलीफा की तरफ से एक कार रिसीव होती है कंस्ट्रक्शन टीम को, और ये कार कंस्ट्रक्शन टीम के पैरों तले जमीन हिलाकर रख देती है। आखिर उस कार में ऐसा क्या था और ये बिल्डिंग जिसको बनाने में इतना खतरा था, इसको क्यों और कैसे बनाया गया और इसको बनाने में बर्फ का क्यों यूज किया गया, आइए जानते हैं उमर एक्सपो की इस वीडियो के अंदर। अब इसे बनाने की वजह हम सबको पता है, रेवेन्यू। अबू धाबी एंड आल्सो दुबई फॉर दैट का मेन रेवेन्यू टूरिज्म से आता है, और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ही दुबई ने समंदर की लहरों के खिलाफ जाकर पाम जमीरा और दी वर्ल्ड आइलैंड भी बनाया, जिसमें से पाम जमीरा को कामयाबी मिली और दी वर्ल्ड आइलैंड फेल हो रहा है और पानी में डूबता जा रहा है। इन पर मैं पहले ही डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आपको ये वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। एनीवेज, इस बिल्डिंग को बनाने का मेन मकसद ही टूरिज्म को बढ़ाना था, और दुनिया में एक के बाद एक बिल्डिंग बनाने की रेस चल रही है, जिसमें जीतेगा वही जो कुछ नया कर दिखाएगा। जिस तरह सऊदी अल डिजाइन सिटी बना रहा है। 2007 में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए अबू धाबी के खलीफा भी मैदान में उतरते हैं। इनका टारगेट ऊंची नहीं बल्कि यूनिक चीज बनाना होती है, जिसका डिजाइन लोग दुनिया भर से देखने के लिए आए। इस बिल्डिंग का डिजाइन बनाते वक्त अबू धाबी में मौजूद रेत के टीलों और समुद्री लहरों से इंस्पिरेशन लेकर नील वेंडरबिन ने ऐसा डिजाइन खलीफा को दिया जो कि समुद्रों की लहरों की तरह दिखता था, और इसका बॉटम रेत के टीलों की तरह था। और इस बिल्डिंग को हर एंगल से देखते वक्त इसका व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये डिजाइन खलीफा को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इसका बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियर्स की जरूरत थी, क्योंकि कैपिटल गेट के डिजाइन का टॉप 108 फीट बॉटम से हटा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फोर्सेस पैदा होगी जो कि इस बिल्डिंग को जमीन से उखाड़ फेंकेगी। अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये चैलेंज था कि उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट करनी थी जो कि कैपिटल गेट टावर की झुकी हुई साइड के लाखों टन वेट को बर्दाश्त कर सके। टोनी आर्किबोल्ड ने ये मुश्किल चैलेंज जो कि फाउंडेशन बनाने का था, इसको स्टार्ट किया। कैपिटल गेट टावर के फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया, यानी इसका सारा वेट लोहे के मोटे पाइप्स और इनमें भरे कंक्रीट पर आना था। कैपिटल गेट टावर की फाउंडेशन कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग को झुकाया जाएगा उसके नीचे 200 पाइल्स लगाई जाएगी, और दूसरी साइड वाली पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी जाएगी, और इनको जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों के साथ ड्रिल भी किया जाएगा। इंजीनियर्स का ख्याल यह था कि इस तरह सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस फाउंडेशन को डालने के लिए जो सी मिट्टी जमीन से निकाली गई उसका वेट ही 1600 हाथियों के बराबर था, यानी 9600 टन मिट्टी को जमीन से निकालना था। इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए 8 महीनों की कड़ी मेहनत की जरूरत थी, लेकिन उसी वक्त शेख सुल्तान ने डेडलाइन जारी कर दी और अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीने थे। लेकिन इंजीनियर्स भी पीछे हटने वाले नहीं थे। सिर्फ 3 ही महीनों में इस फाउंडेशन को दिन रात मेहनत कर डाल दिया गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब इसका कोर बनाना था जो कि आम बिल्डिंग के कोर से बिल्कुल अलग और कर्व था। इस कोर को बनाने में 2 करोड़ 15 लाख किलो स्टील और 360 लाख किलो सीमेंट इस्तेमाल हुआ था। अब मसला यह था कि अबू धाबी का टेम्परेचर 50 सेल्सियस से ज्यादा होता है, और इस गर्मी में कंक्रीट बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रैक भी आ सकते थे। अब इसका हल ये निकाला गया कि जो सा पानी कंक्रीट में यूज किया जाएगा वो आम पानी से ज्यादा ठंडा होगा, और कंक्रीट रात के समय डाला जाएगा जब टेम्परेचर 30 सेल्सियस होगा। और कंक्रीट को बनाते वक्त आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगवाई जाती है और इसको मेल्ट करके कंक्रीट में डाला जाता। दोस्तों, यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं कि किस तरह इतनी बड़ी मुश्किल का सोल्यूशन ढूंढ लिया गया, यानी कि किसी भी मुश्किल चीज का सोल्यूशन ढूंढने से सोल्यूशन मिल ही जाता है। और आपकी एजुकेशन बढ़ाने का सोल्यूशन मेरे पास ये है कि आप उमर एक्सपो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इससे बेस्ट सोल्यूशन मेरी नजर में आपके लिए और कुछ नहीं। एनीवेज, 150 रातों के बाद ये कर्व्ड कोर को कंप्लीट कर लिया गया। अब बारी आती है इसके फ्रेम को बनाने की, जिसके लिए डाइग्राइट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और इस बिल्डिंग में 720 बड़े बड़े फ्रेम बनाने थे, और हर फ्रेम का शेप एक दूसरे से अलग था, और हर एक फ्रेम का वजन 16,000 किलो था। और शारजा की एक कंपनी 5 महीने के अंदर ये चैलेंज भी कंप्लीट कर लेती है। अब कॉल आती है खलीफा की। अब उनको इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीपैड भी चाहिए था, और इंजीनियर्स को खलीफा की ये फरमाइश भी पूरी कर दी थी। और इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कैपिटल
जेट के एक मॉडल को लंदन के अंदर विंड टेस्ट किया गया और उसके बाद ये हेलीपैड भी बना दिया गया। लेकिन हेलीपैड बनाने से पहले इंजीनियर्स को अपनी सारी कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ी। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में अप्रोक्सीमेटली $272 मिलियन का खर्चा आया और इस बिल्डिंग को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला। उम्मीद करता हूँ ये शानदार वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट जरूर कर जाना। और दोस्तों, क्या आपको पता है दुबई के 300 आइलैंड्स खाली क्यों पड़े हैं? जानने के लिए अभी ही सामने वाली वीडियो पर क्लिक करो।